अजय जी, अब आप तो सर चार्ट पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। आप जरा बताइए कि क्या इस अक्षय तृतीया को सिर्फ एक शुभ मुहूर्त के तौर पर नहीं, बल्कि अगर किसी की लंबी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की, उस लिहाज से भी 60 के आसपास बाइंग करने में कोई रिस्क नहीं है। नमस्कार। डेफिनेटली मिथुन जी, अगर हम बात करें सोने की और कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से भी, तो जिस ढंग से अभी मैंने कुछ डेटा देखा था 15 साल के अंदर, अगर हम सेंसेक्स की बात करें करीबन 280% का हमने जंप आते हुए देखा, लेकिन सोने में लगभग 390%। तो कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में अगर हम जाते हैं तो सोना बाकी एसेट क्लास के मुकाबले काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। साथ में पिछले 10-12 साल में हमने देखा सोने के इन्वेस्टमेंट के रूप बदले, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन सोने में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले हम देखते थे खाली फिजिकल मार्केट, बट अब डिजिटल मार्केट के थ्रू भी हम गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जब भी निवेश करना है थोड़ा लंबा समय लेके चलना चाहिए। जैसे 2008 में हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब सोने ने 5 साल कंटिन्यू कंसिस्टेंट रिटर्न दिए। तो मुझे लगता है 60,000 का जो लेवल है मे भी पॉसिबल है, अगर जो वॉलिटिलिटी है उसमें 1,500 रुपया ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 5 साल या 10 साल का व्यू लेकर जनरली लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि 60,000 का लेवल भी सोने के लिए काफी बेहतरीन है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सोने ने जब भी रैली की है तो कम से कम 3 से 4 साल 5 साल कंटिन्यू वन साइड चला है। तो आई थिंक 60,000 भी काफी अच्छे लेवल्स है। यहाँ पे थोड़े लंबे समय के लिए 3 से 5 साल की अवधि के लिए निवेश किए तो अच्छे डबल डिजिट रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो अच्छा ठीक है अजय जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, अभी हमने हाल के दिनों में बहुत तेज रफ्तार गोल्ड की देखी, मतलब इतनी तेज रफ्तार कि शायद ही किसी ने ये कहा हो, एक आध दो लोगों को छोड़ दें, कि मार्च के महीने में ही गोल्ड 60 के ऊपर चला जाएगा। और आप देखिए कि 60-61 के भी ऊपर चला गया गोल्ड। इसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं थी। अब आप जरा बताइए कि ये रफ्तार धीमी होगी क्या सर? तेजी वाली बात आप लोगों की हमने मान ली, लेकिन स्पीड तो कम होनी चाहिए गोल्ड बढ़ने की। अब देखिए मिथुन जी, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है या जो गिवन कंडीशंस बने हुए, वो एकाएक इतने सारे जो बने हैं, ज़्यादा करके हम देखते हैं कि रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, डॉलर में हम कंटिन्यू गिरा देख रहे हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स वो एक साथ आने की वजह से हमने ये जंप देखा है। बट साथ में आप ये भी देखिए कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू 2023 में रहेगी, क्योंकि बाकी भी फैक्टर्स बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि 1,500 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाती है तो ये एक लेने का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट बने हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, तो 1970 में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने में 2 से 3 साल लग गए थे। अच्छा, तो ये जो सारे फैक्टर है वो हमें कंटिन्यू 1-1.5 साल तक, 2 साल तक कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। नहीं, मैं डिजिटल गोल्ड, अजय जी आप ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड अगर किसी को लेना हो अक्षय तृतीया पर, तो उनके पास कितने विकल्प हैं, कहाँ कहाँ ले सकते हैं वो? देखिए, जैसे मैं पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ने ये देखा है कि पहले हम लोग गोल्ड जो बाय करते एक सेंटिमेंटल बाइंग होती थी ज्यादा, बट अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड लेना चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड एक काफी बड़ा टर्म हो जाता है, बिकॉज इसमें हम एसजीबी जो आया वो वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं ऐसे पूछूं, अभी मान लीजिए एसजीबी तो ठीक है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो तो अभी सीरीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को ऑनलाइन खरीदना है एसआईपी के थ्रू, मान लीजिए गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए हैं ना, अब अगर 1 ग्राम भी आप लेते हैं 6,000 से ऊपर का भाव देना पड़ेगा आपको, और ऑनलाइन अगर आप लेते हैं एसआईपी के जरिए तो वहां 500-1,000 रुपए का भी गोल्ड ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। अब बिल्कुल हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी ज्यादा ETFs भी आ चुके हैं, प्लस डिजिटल गोल्ड के तौर पे भी जो सेबी रजिस्टर्ड कुछ वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप लेके चल सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो पहले हम मानते थे कि 8 से 9% का एक्सपोजर खाली गोल्ड में रहना चाहिए, वो चीजें चेंज हो चुकी है, क्योंकि जिस ढंग से गोल्ड की प्रॉपर्टी चेंज हुए, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना और निकालना बहुत ज्यादा सुगम हो चुका है। तो आई थिंक 15-16% तक भी लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और SIP के थ्रू भी गोल्ड में ले सकते हैं। जैसे हम पहले देखते थे म्यूचुअल फंड में खाली इक्विटीज के अंदर लोग SIP करते थे, बट लोग अब गोल्ड में भी SIP करने लग गए, ETFs में करने लग गए हैं। तो द्वारा आप इन्वेस्ट करके चल